जब हम हरियाणा का नाम सुनते हैं तो मन में क्या ख्याल आता है? शायद खेत, खलियान, दूध दही, है ना? पर रुकिए, ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। आज हम बात करेंगे हरियाणा के उस दूसरे रूप की, उसकी दोहरी पहचान की, जहां एक तरफ हजारों साल पुरानी जड़ें हैं तो दूसरी तरफ आसमान छूने की जिद। अच्छा, इसकी जड़ों की बात करें ना, तो इसका नाम ही अपने आप में एक कहानी है। हरियाणा मतलब हरि का अयन, यानी देवताओं का घर। सोचिए, एक ऐसी जमीन जिसकी रग रग में पौराणिक कथाएं बसती हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम शुरुआत करेंगे इसकी पौराणिक कथाओं से, फिर देखेंगे मिलेनियम सिटी का उदय, समझेंगे कि ये भारत का इंडस्ट्रियल इंजन कैसे बना, बात करेंगे इसके 1.8 ट्रिलियन डॉलर के सपने की, और आखिर में हरियाणा की इन दो आत्माओं को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इसके अतीत में। एक ऐसा अतीत जो सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हमारे महाकाव्यों में जिंदा है। ये वो धरती है जिसने भारत की तकदीर को बनते बिगड़ते देखा है। ये नाम, ये सिर्फ शहर नहीं है, ये इतिहास के वो पन्ने हैं जहां देश की किस्मत लिखी गई। सोचिए, कुरुक्षेत्र, जहां धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा युद्ध हुआ, जहां से गीता का ज्ञान निकला। पानीपत, जहां की 3 लड़ाइयों ने पूरे हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और गुरुग्राम, हाँ, वही गुरुग्राम जिसका नाता सीधा गुरु द्रोणाचार्य से जुड़ता है। ये विरासत है हरियाणा की। अब जरा एक लंबी छलांग लगाते हैं उसी पौराणिक जमीन से सीधे आज के हरियाणा में। और आज के हरियाणा की कहानी का सेंटर पॉइंट है मिलेनियम सिटी। ये बदलाव तो सच में कमाल का है। कल्पना कीजिए, जहां कभी गुरु द्रोणाचार्य का गांव हुआ करता था, आज वहां शीशे की गगनचुंबी इमारतें खड़ी हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं। गुरुग्राम का ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव, यही तो है हरियाणा की नई एम्बिशन का चेहरा। पर रुकिए, गुरुग्राम का मतलब सिर्फ ऑफिस और ट्रैफिक नहीं है। यहां भी वही दोहरी आत्मा बसती है। एक तरफ साइबर हब की भागम भाग वाली जिंदगी है, तो बस कुछ ही किलोमीटर दूर सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी का शांत, सुकून भरा माहौल। एक तरफ दमदमा लेक का एडवेंचर है, तो दूसरी तरफ शीतला माता मंदिर में लोगों की अटूट आस्था। तो सवाल ये है कि ये सब, ये चमक दमक, ये विकास, इसके पीछे की पावर क्या है? और इसका जवाब हमें हरियाणा के तीसरे रूप में मिलता है। ये है भारत का इंडस्ट्रियल इंजन। इसे भारत का डेट्रॉइट यूं ही नहीं कहते। वजह साफ है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर इसकी पकड़। चाहे मारुति सुजुकी हो या हीरो मोटो कॉर्प, देश के बड़े बड़े ऑटो दिग्गज यहीं से काम करते हैं। सच कहें तो ये देश का सबसे बड़ा ऑटो हब है। लेकिन बात सिर्फ गाड़ियों की नहीं है। हरियाणा की इकोनॉमी के 3 मजबूत पिलर हैं। पहला, मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें ऑटोमोबाइल तो हैं ही, साथ में टेक्सटाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं। दूसरा, सर्विसेज, जहां गुरुग्राम जैसे शहर आईटी और फाइनेंस का गढ़ बन चुके हैं। और तीसरा, जाहिर है, एग्रीकल्चर, हरियाणा की जो पहचान है, जो अब एग्रीटेक के साथ और भी मॉडर्न हो रही है। तो आज की तस्वीर तो काफी मजबूत है, लेकिन हरियाणा की नज़र भविष्य पर है, और इसका जो सपना है वो बहुत बहुत बड़ा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये इकोनॉमिक पावर हाउस, जो पहले ही इतना कुछ हासिल कर चुका है, अब आगे क्या करने वाला है? इसका अगला कदम क्या है? जवाब एक नंबर में है, 1.8 ट्रिलियन डॉलर। जी हां, ये हरियाणा का टारगेट है अपनी इकोनॉमी को इस मुकाम तक ले जाने का। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो सपना है जो हरियाणा को दुनिया के इकोनॉमिक मैप पर एक अलग जगह दिला सकता है। तो ये होगा कैसे? प्लान बिल्कुल क्लियर है, 5 पिलर्स पर टिका है। पहला, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और एफडीआई पर जोर। दूसरा, एग्रीकल्चर को एग्रीटेक से पूरी तरह बदल देना। तीसरा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सड़कें, एयरपोर्ट, सब कुछ। चौथा, ह्यूमन कैपिटल, मतलब स्किल डेवलपमेंट पर भारी इन्वेस्टमेंट। और पांचवा, ये पक्का करना कि ये सारी ग्रोथ सस्टेनेबल हो, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए। और ये सब हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने बात शुरू की थी। हरियाणा की 2 आत्माएं। ये कोई विरोधाभास नहीं है, शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जरा इस तस्वीर को मन में बनाइए। एक तरफ है कुरुक्षेत्र का शांत, पवित्र ब्रह्म सरोवर, जहां आध्यात्म और इतिहास की गहराई है। और उससे बस कुछ ही घंटे की दूरी पर है गुरुग्राम के जगमगाते, हलचल भरे आईटी हब, जो दुनिया से जुड़े हैं। सोचिए, वो लहलहाते खेत जिन्होंने हरियाणा को भारत का अन्न भंडार बनाया, देश का पेट भरा। और आज वही खेत एक मॉडर्न एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को पावर दे रहे हैं, जहां फसल की वैल्यू बढ़ाई जा रही है। एक तरफ ऐतिहासिक पिंजौर गार्डन है, मुगल दौर की एक खूबसूरत निशानी,
और उसी के साथ साथ HSIDC के बनाए हुए फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल पार्क्स भी हैं जो कल के उद्योगों के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हरियाणा का यह मॉडल, जहां जड़ों को भूले बिना आसमान छूने की कोशिश है, जहां विरासत ही भविष्य की नींव बनती है, क्या यही तरक्की का नया रास्ता है? एक ऐसा रास्ता जहां परंपरा और टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं बल्कि हमसफर हैं?